हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग यूनिट 12 शुरू कर रहे हैं, जो कि है क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल। इसको बताने से पहले आपको एक बार बता दें कि हमने इस चैनल पे आपको रचनाएं तक सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों ने रचनाओं की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं 12.1 का। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान रखिए बच्चों, क्या कह रहा है, परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr। अब इसको लगाते कैसे देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, r और r। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखा। मान लो पहला वृत्त हमको दे रखा ये, इसके केंद्र से व्यास परिधि तक की दूरी r1, ठीक है। और फिर हम इसको दूसरे वाले से जोड़ो, इसके केंद्र से दूरी r2 हमने मान लिया। अब कह रहा है इन दोनों की परिधियों को मिलाकर, त्रिज्याओं को मिलाकर एक नया वृत्त बनता है, ठीक है, जिसके केंद्र से परिधि तक दूरी हम लोग ले लेते हैं r, ठीक है। अब कह रहा है दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों के जोड़ोगे तब एक नया वृत्त बनेगा, जिनकी परिधि इनकी परिधि और इसकी परिधि क्या होगी, इसके योग के बराबर होगी इन दोनों के, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें r1 दे रखा है आपका 19 सेंटीमीटर और r2 दे रखा है हमको 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां से डालेंगे छोटे दोनों वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। तो बच्चों ध्यान रखिए, छोटे दोनों वृत्तों की परिधि यानी इस वाली परिधि और इसकी परिधि, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसकी परिधि से निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने बता दिया आपको, परिधि का फार्मूला यहां पे लिख देते हैं। वृत्त की परिधि का फार्मूला बेटा होता है आपका 2πr, ठीक है। अब इसमें तो छोटे वाले त्रिज्या इसके लिए हो जाएगा, वृत्त की परिधि के लिए 2πr, मगर r1, ठीक है, प्लस 2πr2, ठीक है, इसकी और इसकी, r1 इसके लिए, r2 इस वाले वृत्त के लिए। अब बड़े वाले वृत्त के लिए 2πr। अब यहां पे r स्मॉल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल। क्या रहेगा, कैपिटल, क्योंकि यहां पे क्या है, कैपिटल r है, ठीक है। इन दोनों के योग के बराबर रहेगा। अब इसमें से 2π हम लोग कर लेते हैं कामन, 2π कामन कर लिया तो r1 प्लस r2 बराबर 2πr। 2πr से 2πr कट गया। अब r1 हमें पता है कितना, r1 कितना है हमारा 19 प्लस 9 बराबर r। अब आ जाएगा 28 बराबर r, यानी r बराबर हमारा आ गया 28 सेंटीमीटर। यानी इसकी परिधि यानी त्रिज्या जो आएगी हमारी कितनी आएगी, 28 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा सवाल, जो सूत्र इस्तेमाल होते रहेंगे वो सूत्र आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ, परिधियों के योग के बराबर था, तो परिधि वाला फार्मूला लगेगा। इसके परिधि और इसकी परिधि जोड़कर बड़े वाले वृत्त को बनाने के लिए निकाल आएगी त्रिज्या, तो निकाल ली हमने, ठीक है। अब दूसरे सवाल में देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों, देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं, ठीक है, दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम है, बस थोड़ी सी तब्दीली हुई है, इसमें बदलाव हुआ है। उसमें परिधि कह रहा था, इसमें क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है। यानी हमको फिर से वो वृत्त मान लेने हैं। मान लीजिए ये वृत्त है आपका, एक और वृत्त है, और इससे एक बड़ा वृत्त बनेगा हमारा, उसके वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल r1 ये हमने मान लिया पहले वृत्त के लिए, इसकी त्रिज्या मान ली r2 और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान ली r। इसके क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो बड़े वाले क्षेत्रफल के क्या आएगा, बराबर, ठीक है। अब बराबर आ रहा है तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। यहां पे लिख लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। तो यहां पे हमको दे क्या रखा है, R1 हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और R2 हमको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या करते हैं देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था देखिए, उसी के हिसाब से हमने ये लिख लिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वृत्त की त्रिज्या यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का योग, योग का मतलब जोड़ दें अगर इनके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को, तो बड़े वाले क्षेत्रफल के क्या आएगा, बराबर। तो हम आपको यहाँ पे चूकी करके बता देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको बता दें बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर R1 के लिए यानी पहले वृत्त के लिए हमने त्रिज्या क्या ली है, तो यहाँ पे पाई R1 हमने लिया है, तो R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या क्या ली, R2 का स्क्वायर बराबर बड़े वाले वृत्त के लिए क्या ली है, पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाई कर लेते हैं कॉमन, पाई कर लिया कॉमन, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाए, ये कट कैसे रहा ये भी आपको बता दें, ये बटे गुणे में है, उधर जाएगा बटे में जाएगा, कट जाएगा, तो ये एक लाइन बचाने के लिए हम लोग यहीं पे काट लेते हैं। अब R1 का स्क्वायर यानी कि R1 कितना हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना हमारा 6, 6 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, 8 8 64, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 बराबर आर स्क्वायर। अब इधर आ गया 100 बराबर आर स्क्वायर। अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता तो लग जाता है रूट, क्या लग जाता है, रूट। ये हो गया 100 अंडर रूट 100, आर बचा इधर। अब इधर सीधा करके लिख लेते हैं, तो अंडर रूट 100 उधर आया था। ठीक है, अब 100 का लासा निकाल लो स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको पता 10 होता, 100 का वर्गमूल किसका होता, 100 10 का, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, आर बराबर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। आशा करते हैं दोनों सवाल आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सहपाठियों के साथ को वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है। आकृति दे रखी है आपको 12.3, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यह आकृति क्या है, एक तीरंदाजी लक्ष्य है उसको दिखाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। इसमें कलर के नाम हमने लिख दिए हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसका व्यास क्या है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब व्यास का मतलब ये पूरा गोला कितना है, 21 सेंटीमीटर का। तथा प्रत्येक अंक पट्टी, हर पट्टी की चौड़ाई कितनी है, हर पट्टी की, इसकी पट्टी के बीच की चौड़ाई, इसकी और इन सब की पट्टी के बीच में कितनी दूरी है, चौड़ी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें सबका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें सबसे पहले हम लोग हम लोग लिख लेते हैं इसमें चौड़ाई पट्टी की। तो चौड़ी कितनी है पट्टी, हर पट्टी के बीच चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गोल्ड का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, गोल्ड की त्रिज्या। तो गोल्ड की त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं गोल्ड की त्रिज्या। तो सबसे पहले इसको निकालने, तो यहां पे मान लेते हैं R1 निकाल लेते हैं, और हमें व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है हमें 21, और त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, व्यास का आधा, और आधा करने के लिए भाग करना पड़ता है 2 से। ठीक है, तो हमारा R1 जो है आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दशामन 20 दशमलव 1 बचा, 0 लगाएंगे हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, यानी 10.5 सेंटीमीटर। यानी हमें R1 तो प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही हम लोग, ये हमें प्राप्त हो गया इस केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी है, 10.5। अब ऐसे हम लोग रेड की निकालते हैं। तो रेड की कैसे निकालते हैं, देखिए जरा ध्यान से। अब हम लोग रेड का जब निकालेंगे तो रेड के लिए क्या करते हैं, गोल्ड की त्रिज्या और रेड की त्रिज्या निकालेंगे। तो गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, 10.5, और इसकी चौड़ाई तो हमें पता ही है कितनी है, 10.5। तो यहां पे लिखेंगे रेड की त्रिज्या R2 बराबर, तो 10.5 गोल्ड की त्रिज्या
और इसकी चौड़ाई, इसकी त्रिज्या और इसकी रेड की चौड़ाई और गोल्ड की त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी गोला हमारा जो है अब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो R2 हमारा इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा आपका 21 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर, यानी R1 हमारा आ गया, R2 आ गया 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग ब्लू की निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्लू की त्रिज्या R3 बराबर, अब इन दो की और इन दो की कितनी है, 21 सेंटीमीटर। कितनी है, 21 सेंटीमीटर इन दोनों की त्रिज्या। अब ब्लू की जो कितनी चौड़ी है, 10.5, तो 10.5 जोड़ देंगे, मतलब ऐसे ही 10.5 सब इन सबके योग में जोड़ते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 31.5। कितना आ जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों हम लोग किसकी निकालेंगे, ब्लैक की। तो सबसे पहले इन तीनों का योग लिख लेंगे, मतलब 31.5 में 10.5 जोड़ देंगे, ब्लैक की आ जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे ब्लैक की त्रिज्या R4 31.5 प्लस 10.5 बराबर कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। यानी ये कितना आया, यहां से इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम लोग व्हाइट का लिखेंगे, व्हाइट की त्रिज्या यानी R5 बराबर 42 प्लस 10.5 बराबर आ जाएगा आपका 52.5 सेंटीमीटर। मतलब पूरे वृत्त, जो वृत्त अब बना है एक एक करके, उस पूरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 52.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके सबकी त्रिज्या पता कर लेंगे। त्रिज्या करने के बाद में क्या करते हैं, इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ध्यान के साथ वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने पांचों की त्रिज्याएं निकाल ली। क्या निकाल ली, R1, R2, R3, R4 और R5। अब ये त्रिज्याएं जब निकाल ली तो हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग गोल्ड का निकालते हैं। किसका निकालेंगे आप बच्चों, गोल्ड का। तो यहां पे लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई R स्क्वायर। और यहां पे पाई R हम लोग क्या माना है गोल्ड के लिए, R1, यानी R1 का स्क्वायर। यहां पर पाई का मान 22/7 गुणे, और R1 हमारा कितना है 10.5, 10.5 गुणे 10.5। ठीक है। अब 10.5 को कैसे हल करते हैं, यहां से हटाए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। क्या होता है, 1। और दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी 1 जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो काटते हैं, 7 एकम और ऊपर हो गया 105, 7 एकम 7, बचे यहाँ पे 3 होगा, 35, 7 पंजे 35। अब 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी ऊपर क्या है 11 गुणे 3 गुणे 10.5 और नीचे सब खत्म, यानी आपकी 11 तियां 33। कितना, 33 गुणे 10.5, और 33 और 10.5 की आप गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर ही हो जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग किसका निकालते हैं, गोल्ड के बाद क्या है, रेड। अब क्या है, रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही समझ लीजिए बच्चों, रेड का क्षेत्रफल बराबर। अब रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब जरा ध्यान दीजिए, ये था हमारा गोल्ड का, किसका था, गोल्ड का, और रेड का उसके बाद में है। तो रेड का जब निकालेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, यानी हम लोग क्या करेंगे, पाई आर, अब इसको जब हटाना पड़ेगा बच्चों तो अब क्या करेंगे, ये चीज निकाल रहे हैं हम लोग, रेड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस चीज की ये चीज निकाल रहे हैं। अब इसका निकालने के लिए पाई और रेड का हम लोगों ने क्या माने थी त्रिज्या 2, R2 का स्क्वायर में से पाई R1 का स्क्वायर घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, ये निकल आएगा। मान लीजिए दो चीजें हैं, अब जैसे और उसमें से एक चीज निकालनी है तो एक चीज अलग करनी पड़ेगी, अलग करने का मतलब घटाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं बच्चों, पाई की वैल्यू, अब पाई से पाई क्या करते हैं, पाई और R2 कितना हमारा 21, तो यहाँ पे
21 गुणे 21 माइनस इसका पूरा मान हमें पता है कितना है 346.5 ये लिखा हुआ है आर पहले क्षेत्रफल का, ठीक है, ये निकाला था अभी ऊपर। अब क्या करते हैं, पाई का मान लिख देते हैं 22/7 गुणे 21 घटा 346.5। आप चाहते हो तो पाई का मान यही रख लेते, 7 एकम 7 7 तियां 21। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा देखिए बेटा, 22 तियां हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 3 दूनी 6 गुणे 21 घटाना 346.5। अब 66 की 21 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 1386। ये हमारा हमने कैलकुलेट करके रखा है, आप लोग चाहें तो इधर रफ पे कर सकते हैं। अब 346.5 घटा देना है तो आपको आ जाएगा आपका 1039, तो आपका आ जाए 1039.5। अब फिर क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल का स्क्वायर। उसके बाद किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे ब्लू का, ब्लू का क्षेत्रफल। अब ब्लू का क्षेत्रफल पहले गोल्ड का था, गोल्ड का तो हमने घटा दिया था, ठीक है। अब गोल्ड के बाद क्या था, रेड, यानी रेड की पट्टी है ये। अब रेड के बाद क्या है, ब्लू, क्या है, ब्लू, देख लीजिए रेड के बाद क्या है, ब्लू। और ये R2 था और ये R3 है। अब R1 क्या था हमारा, गोल्ड। तो अब इसे क्या करना है, R3 हमें निकालना है, यानी इसका R3 का क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर घटा देना है, मतलब इसको घटाना है इसको निकालने के लिए, ठीक है। अब पाई, अब R3 हमारा कितना है 31.5, 31.5 गुणे 31.5 घटाना पाई। अब R2 क्या था हमारा, R2 था 21, यानी 21 गुणे 21, ठीक है। R का स्क्वायर का मतलब गुणे में लिख दो। अब क्या करते हैं, इसका आ जाएगा आपका 31 गुणे 31 जो होके निकल के आएगा आपकी गुणा आ जाएगी 31.5 की, 31.5 की गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 992.25। कर लीजिएगा बच्चों अगर यकीन ना हो। पाई, उसके बाद में 21 की गुणा 21 से कराओगे तो आ जाएगा 441 पाई, ठीक है, 441 पाई, ठीक है। अब 492 में से 441 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 531.25, ठीक है। 531 पाई रख लो साथ में क्योंकि पाई है, 531.25 पाई। उसके बाद में हमारा पाई की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में चल रहा है तो पॉइंट वाली वैल्यू रखेंगे, किसकी, पॉइंट वाली वैल्यू। अब पाई की वैल्यू पॉइंट में होती क्या है ये भी देख लो, पाई बराबर होता है 3.14, तो 3.14 पाई की वैल्यू है ये, ठीक है। तो इसकी गुणा जब कराओगे तो आपका आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, ब्लू का। ब्लू का कितना है 1732.5, ठीक है, इसका घटाने के बाद में, ठीक है। अब हम लोग किसका निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ब्लैक का। किसका निकालेंगे बच्चों, ब्लैक का। अब ब्लैक किसके बाद में है, ब्लैक है ब्लू के बाद में, किसके, ब्लू के बाद में है ब्लैक। अब ब्लैक ये है हमारा R3 और ये है हमारा R4, ठीक है। R4 निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर R पाई R4 का स्क्वायर घटाना पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई हम लोग रख लेते हैं। अब R4 हमारा कितना है बच्चों, ब्लैक की त्रिज्या है 42, कितनी है 42, तो R4 हम लोग रखेंगे 42 गुणे 42 घटाना पाई R3 हमारा कितना है, R3 हमारा है 31.5 गुणे 31.5 गुणे 31.5। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, अब हमारा 42 की 42 से गुणा अगर आप कराएंगे तो आपका आएगा 1764 और साथ में पाई माइनस 31.5 की हमने ऊपर भी गुणा कराई थी, ये देखिए, ठीक है, कितना आया था 992.25 पाई, पाई साथ में रहेगा, ठीक है। अब 1764 में से 992.25 घटाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 771.75 पाई। अब पाई का क्या करते हैं, मान रख देते हैं, पाई का रख देते हैं मान 771.75 गुणे
3.1414, ठीक है। इसके बाद में इसकी गुणा जब आप कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है? ब्लैक का। आप किसका निकालेंगे? वाइट का। यानी हम लोग R4 तक निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे R5 का, यानी त्रिज्या क्या लेंगे? R5। अब क्या लिखेंगे? वाइट का जब निकालेंगे तो लिखेंगे वाइट का क्षेत्रफल बराबर, अब यह है 5 के लिए पाई R5 का स्क्वायर माइनस, ये किसके बाद में है? ये हमारा बाद में ब्लैक के। किसके बाद में? ब्लैक के बाद में है वाइट। यानी हम किसको घटाएंगे? किसके क्षेत्रफल से? ब्लैक वाले क्षेत्रफल से वाइट के लिए घटा देंगे। यानी और इसका क्या है? पाई R4 का स्क्वायर। अब पाई का मान पता ही है, पाई का रखते नहीं, पाई से पाई घटा देंगे। पाई और R5 हमारा कितना आया था? 52.5। कितना आया था? 52.5। यानी 52.5 गुणे 52.5 घटाना पाई। अब R4 हमारा कितना था? 42। कितना था? 42। 42 गुणे 42। अब क्या करते हैं? 52.5 की 52.5 से गुणा कराते हैं। तो गुणा कराने के बाद में कितना आएगा बच्चों आपका? ये हम पहले से बता देना, आप हमने ये पहले से ही करके रखी हैं, तो आप लोग अगर करना चाहना तो यहाँ साइड में कर सकते हैं। इसी के नीचे 52.5 की 52.5 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 2756.25 पाई घटाना 42 की 42 से कराओगे तो आप पीछे ही कराया था 1764 पाई। अब इसमें से 1764 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 992.25 पाई। अब 992.25 पाई का मान रखोगे 3.14, इसकी गुणा इससे कराओगे तो आपका आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कह रहा था प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालो। हम लोगों ने एक एक करके सभी के क्षेत्रफल निकाल लिए। अब आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का, हालांकि है तो दो, तो पांचवा सवाल जो है वो बहुविकल्पी है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत सरल है। अब चौथा सवाल इंपॉर्टेंट और बहुत सरल है, छोटा सा है, उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और सवाल को समझ लेते हैं, और फिर बाद में जब पेपर में आ जाते हैं, जैसे अभी हाफ ईयरली में कुछ बच्चे हमें बता रहे थे कि सर क्वेश्चन तो हमने आते थे मगर हम सवाल को समझ नहीं पाए। इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि क्वेश्चन तो आपने सीख लिया, मतलब लगाना तो सीख लिया, मगर क्वेश्चन की गहराई में नहीं जा पाए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ताकि आप उसकी गहराई को समझ सकें, वो कहना क्या चाह रहा है वो समझ सकें। तो इस क्वेश्चन की स्टोरी क्या है? किसी कार के प्रत्येक पहिए, अब कार में कितने पहिए होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं? 4 होते हैं। प्रत्येक पहिए का व्यास कितना? 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 66। कितनी है? 66 की स्पीड से जा रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है? ठीक है, अब इसकी स्टोरी समझ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, फिर बताते हैं। तो इस तरह की कुछ है। तो ये जो है दूरी है 10 मिनट की। कितनी? मान लो वो 10 मिनट में इतना चल रहा है, इतनी दूरी तय कर रहा है। अब इसमें क्या है? क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में कह रहा था एक पहिए का व्यास कितना है, यानी डी बराबर, यानी व्यास जो है डी बराबर कितना आपका दिया है? 80 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है 80 सेंटीमीटर है, और स्पीड क्या है, यानी कार की चाल क्या है? कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। कितने? प्रति घंटे से चल रही है। अब ये कार चल रही है, अब ये कह रहे हैं कितने चक्कर लगाएगी यहां तक। मान लो ये चक्कर जो होते हैं पहिए ऐसे के, मान लो एक ऐसे है तो ये चक्करिस तो आगे बढ़ता है, पूरा चक्कर करता उतना आगे बढ़ जाता, पूरा चक्कर करता आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो ऐसे ये कितने चक्कर यहां तक लगा देगी 10 मिनट में। अब ये क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा है 10 मिनट में कितनी बार पहिया घूमेगा। तो ये समझ लो, अब घूमने की बात है, जितनी बार घूमेगा उतने चक्कर लगेंगे। ठीक है, घूमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको निकालना है। आगे क्या करते हैं? अब इसको निकालने के लिए होता है पहियों की संख्या निकालनी है हमको, बराबर 10 मिनट में तय की गई दूरी
बटे एक पहिए की परिधि। ठीक है, कुछ इस तरीके से फार्मूला सेट हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दिए और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिए। तो इस सवाल को आगे हल करने के लिए ध्यान दीजिए बेटा। अब क्या कह रहा है, 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम लोग चाल को, जो चाल हमें दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी क्या दे रखा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर हमारे पास जो व्यास है पहिए का वो सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में यानी हमें भी ये सेंटीमीटर पता करने होगा, ये किलोमीटर में नहीं चलेगा। सवाल के लिए क्या चाहिए यहाँ पर, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में पता करने के लिए पहले तो इसको सही कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा हमको दे रखी है। अब 66, अब आपको यहाँ बता दें हम कि 1 किलोमीटर में, आप सभी बच्चों को पता है कि 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पे पहले मीटर में बदलें, मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करानी पड़ेगा। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से और गुणा करानी पड़ेगा। अब प्रति का मतलब बटे में, बटे घंटे कितने हैं। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। कितने होते हैं, 60। तो यहाँ पे कट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पहले लिखो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाओ। यह आ गया हमारा सेंटीमीटर प्रति मिनट। हम लोगों ने घंटे को मिनट में बदल दिया, किसमें आ गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिए, फिर ध्यान दिला रहे हैं आपको। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे हम लोग करेंगे, अतः कार 10 मिनट में तय करेगी दूरी। अब कितनी दूरी वो तय करेगी, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, समय गुणे चाल। क्या होता है, समय गुणे चाल। आपने कक्षा 9 में खूब पढ़ा होगा साइंस में। अब इसमें क्या है, समय कितना है हमारे पास, समय 10 मिनट दे रखा। कितना दे रखा, 10 मिनट। अब चाल हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। चाल हम लोगों ने क्या निकाली, मिनट के हिसाब से। देखिए मिनट के हिसाब से निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे अब मिनट के हिसाब से चाहिए थी, ठीक है। तो 11 के पीछे 4 जीरो लगेंगे, कितने लगेंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आ जाएगा 11 दशामन 11 एकम 11, अब हो जाएंगे 5, 4 इधर के और 1 इधर का, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे हम लोग करेंगे कार के पहिए की। अब हम लोग त्रिज्या निकाल लें। क्या निकाल लें, मान लो ये कार का पहिया है, ठीक है। अब कार के पहिए की त्रिज्या निकालने के लिए ये, अब हमें पूरा व्यास दे रखा, क्या दे रखा, व्यास दे रखा 80 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आप लोग जानते हैं इसका आधा होता है, ठीक है। आधा निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं आगे, कार के पहिए की त्रिज्या बराबर 80/2, कितना आ गया बच्चों, 40। कितना आ गया, 40। कितना आ जाएगा बच्चों, कार के पहिए की त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80/2, आधा होता है त्रिज्या व्यास का 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्यों ये निकाल लें, क्योंकि इस वाले फार्मूले में मान सेट करना है। अब हमें क्या चाहिए, एक पहिए की परिधि। क्या चाहिए, एक पहिए की परिधि। अब कार के पहिए की परिधि यानी ये, अब यहां पे लिखेंगे कार के पहिए की परिधि। अब परिधि का फार्मूला हमने पहले इस क्वेश्चन में समझा दिया, क्या होता है, 2πr। अब 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r कितना हमारा 40, तो 22 दूना 44 गुणे 40/7। अब इसके आगे क्या होगा, 44 की 40 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 1760। कितना आएगा, 1760/7। तो कार के पहिए की परिधि हमारी आई इतनी, ठीक है। अब आगे हम लोग इस वाले समीकरण में मान रख देते हैं। अब इसमें रखेंगे a। अब 10 मिनट में तय की गई दूरी भी हमें पता है कितनी है, ठीक है, इतनी। अब परिधि, कार के पहिए की परिधि भी हमें पता है। आगे क्या करते हैं, चलो देखिए क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन है मगर है सरल। अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखना है। तो
पहियों की संख्या बराबर 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है? 11 और 5 जीरो पीछे, 1 2 3 4 5 बटे में एक पहिए की परिधि कितनी है? 1760 बटे 1760 बटे में 7 बराबर 1 2 3 4 5 गुणे 7 ऊपर और 1760 नीचे। ठीक है, क्योंकि ये गुणे में जब लिखोगे तो मान पलट जाते हैं। अब आगे कैसे करते हैं देख। तो अब बच्चों क्या करिए, 0 से 0 काट दीजिए और 176 से 11 के पीछे 1 2 3 4 2 3 4 जीरो जब भाग करोगे तो आपका आ जाएगा। तो भाग करने में समय लगता, तो ये हमने भाग कर दिया। 176 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 1056 आएगा। 1100 में से 1056 घटाएंगे, 44 बचेगा। जीरो उतार लेंगे और फिर 176 दूना पढ़ेंगे, 352 आएगा। कितना आएगा? 352। फिर घटाएंगे, 88 आएगा। फिर ऊपर से एक जीरो ले लेंगे, 880। तो 176 पंजे 880 होता है। ठीक है, शेषफल जीरो, यानी इससे अगर इसको काटोगे तो 625 बार में ये कट जाएगा। तो 625 गुणे 7। आप 625 गुणे 7 गुणा करा लो। 7 पंजे 35, हासिल लगे 3। 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल लगा 1। 7 छंग 42 और 1 43। तो कितने पहिए घूमेंगे? इतने पहिए, मतलब इतनी बार पहिया घूमेंगे। ठीक है, 10 मिनट जो दूरी तय करेगी 66 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, आशा करते हैं पूरी वीडियो आपके समझ में आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई बच्चों, ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। धन्यवाद।